दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। साल 2011, तारीख 2 अप्रैल। इस दिन को जब तक सूरज चांद रहेगा कोई भी भारतीय क्रिकेट फैंस नहीं भूल सकता है, और भूल भी कैसे सकते हैं। इस दिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर के 97 रन, विराट कोहली के 35, तो वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंकाई गेंदबाज नुवान कुलासेकरा के गेंद पर विनिंग सिक्सर लगाकर 91 रनों की नाबाद पारी खेल इंडियन टीम को धोनी ने विश्व चैंपियन बनाया था। 28 साल बाद वनवास खत्म हुआ था, भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी थी, पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भदोही में एक 10 साल का बच्चा जो अपने पिता के साथ हार्डवेयर की दुकान पर लगे एक छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर खामोश बैठा था। जहां उस बच्चे के पिता के साथ पूरा देश और उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा जिला भदोही पूरी तरीके से जश्न में डूबा था, तो इस बच्चे की खामोशी को देखकर पिता ने इस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं है या फिर तुम इंडियन टीम की जीत से खुश नहीं हो? पिता के सवाल पर उस 10 साल के बच्चे ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, पापा, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन देश के लिए क्रिकेट खेलूं, आपके साथ पूरा देश मुझे भी ऐसे ही टीवी पर देखकर तालियां बजाए। 10 साल के उस छोटे से बच्चे के इस मासूम से जवाब को सुनकर पिता थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें क्रिकेटर बना सकूं। क्रिकेटर बनने के लिए बहुत सारे पैसे और मेहनत की जरूरत होती है, और हम बहुत गरीब लोग हैं। मेहनत हो जाएगी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पिता के मुंह से इन शब्दों को सुनकर बच्चा खामोश हो गया और उसने अपने मन ही मन में ठान लिया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि पैसा कभी भी मेरे कामयाबी के आड़े नहीं आएगा। फिर क्या था, 10 साल की उम्र में उस बच्चे ने गरीबी के दिनों में क्रिकेटर बनने का जो सपना देखा, और उसी बच्चे की उम्र जब 17 से 18 साल हुई तो उसकी मेहनत और सच्ची लगन से किए गए कारनामे को पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के उभरते हुए होनहार सितारे यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिसने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरी है। 28 दिसंबर 2001 यूपी के भदोही जिले के एक छोटे से गांव सुरेहवा में भूपेंद्र कुमार जायसवाल और कंचन जायसवाल के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से यशस्वी जायसवाल रखा। भूपेंद्र की 6 संतानों में ये यशस्वी जायसवाल उनकी चौथी संतान थे। पिता भूपेंद्र एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। इस दुकान से घर के 10 लोगों का गुजर बसर मुश्किल से होता था। यशस्वी जायसवाल थोड़े बड़े हुए तो पिता भूपेंद्र जायसवाल ने उनका दाखिला पास के ही स्कूल में करा दिया। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करें। पिता के सपनों को साकार करने के लिए जायसवाल ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मैच की रात पिता भूपेंद्र जायसवाल के द्वारा कहे गए शब्दों से कि बेटा, क्रिकेटर बनने के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत कड़े संघर्ष की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े सपने मत देखो, टीवी में जो लोग आते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। यशस्वी जायसवाल के बाल मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि यशस्वी जायसवाल ने उसी दिन मन बना लिया कि उन्हें एक दिन भारतीय टीम के लिए खेलना है, और उन्हें ये देख उनके पिता के साथ पूरा देश उनके लिए ताली बजाए। फिर क्या था, यशस्वी जायसवाल ने गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, होनहार के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे गांव के सीनियर लड़कों की टीम के साथ खेलने लगे। गांव के सीनियर टीम के लड़कों ने जब यशस्वी जायसवाल को क्रिकेट खेलते देखा तो सब के सब हैरान हो गए। महज 12 साल का लड़का गांव के बड़े बड़े धुरंधर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने लगा। यशस्वी जायसवाल के अंदर क्रिकेट की अद्भुत क्षमता को देखकर गांव के सीनियर खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल के पिता से कहा कि आप यशस्वी को मुंबई भेज दो, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। गांव के क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की बात सुनकर उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा क्रिकेट जैसी फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करेगा। क्रिकेट खेलकर किसका भला हुआ है, वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा।
यशस्वी जायसवाल अपने पिता के इस निर्णय पर बहुत निराश हुए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिद बना लिया कि उन्हें जाना है क्रिकेट खेलने के लिए। इसके लिए यशस्वी जायसवाल ने खाना पीना छोड़ दिया। फाइनली पिता ने थक हार कर जायसवाल को मुंबई भेजने का फैसला किया, मगर शर्त रखी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें मुंबई के क्रिकेट की ट्रेनिंग दिला सकूं। तुम्हें खुद कमाना होगा और अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग की फीस देनी होगी। 13 साल का बच्चा अपने मन में क्रिकेट का जुनून लिए सपनों की नगरी मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई आने के बाद वो अपने चाचा के घर पर रुककर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन वो कहते नहीं है कि ऊपर वाला जिंदगी में कुछ बड़ा देने वाला होता है, तब एक बार इंसान को तकलीफ देकर आजमाता है कि क्या ये इंसान उस चीज के लायक है या नहीं। उस 13 साल के नन्हे यशस्वी जायसवाल के लिए आने वाले 2-3 साल किसी वनवास से कम नहीं होने वाले थे, जिनमें उन्हें कांटों पर चलने जैसी तकलीफ पर चलकर आगे कामयाबी की तरफ बढ़ना था। यशस्वी जायसवाल अपने चाचा के यहाँ रहकर ट्रेनिंग लेते थे, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन चाचा का मकान इतना छोटा था कि उनकी खुद की फैमिली बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होती थी। और एक दिन चाचा ने यशस्वी जायसवाल से कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे खुद के परिवार को बड़ी तकलीफ होती है, आप कहीं और अपना इंतजाम कर लीजिए। 13 साल का वो नन्हा बच्चा चाचा के कई बातों को सुनकर हैरान हो गया और अपना सामान बांधकर भीगी आंखों से चाचा के घर से निकल गया। चाचा के घर से निकल जाने के बाद जब ये बात यशस्वी जायसवाल के पिता को पता चली तो पिता ने कहा कि बेटा आप घर चले आओ, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने घर आने से मना कर दिया। पिता ने हार मानकर अपने किसी दोस्त से कहकर यशस्वी जायसवाल को दूध की डेयरी पर काम करने की नौकरी दिलवा दी। यशस्वी जायसवाल पूरा दिन दूध की डेयरी पर काम करते थे और अपना खाना खुद बनाकर खाते थे और वहीं डेयरी पर जमीन पर ही सो जाते थे और वहीं के पास आजाद नगर ग्राउंड पर क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, यशस्वी जायसवाल में और निखार आने लगा। जैसे जैसे यशस्वी जायसवाल बड़े होने लगे, क्रिकेट का जुनून उनके अंदर और बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया कि वो दूध की डेयरी पर कम और ग्राउंड पर ज्यादा टाइम देने लगे। डेयरी पर कम समय और क्रिकेट पर ज्यादा समय देने की वजह से दूध की डेयरी का मालिक एक दिन यशस्वी जायसवाल से नाराज हो गया और जब यशस्वी शाम को प्रैक्टिस करके वापस आए तो यशस्वी ने देखा कि डेयरी के मालिक ने उनके सामान को बाहर फेंक दिया और उनसे बोला कि आप अपना इंतजाम कहीं और कर लीजिए। मालिक के मुंह से ये शब्द सुनकर यशस्वी जायसवाल रोने लगे और डेयरी के मालिक से निवेदन करने लगे कि आप मुझे यहीं रहने दो, लेकिन वो नहीं माना। 13-14 साल का लड़का आधी रात को जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में जायसवाल के पास एक ही सहारा था, वो ग्राउंड आजाद नगर का, जहां वो प्रैक्टिस किया करते थे। जायसवाल ने अपना सामान उठाया और वो ग्राउंड की तरफ चल दिया। आजाद नगर ग्राउंड पर जाने के बाद वहां के संचालक ने पहले तो साफ मना कर दिया कि आप रात को यहां पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब जायसवाल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस शर्त पर ग्राउंड पर रहने की परमिशन दी कि अगर कल होने वाले मैच में वो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ग्राउंड पर रहने के लिए टेंट की व्यवस्था कर दी जाएगी। यशस्वी जायसवाल मन ही मन खुश हुए और सोचने लगे कि चलो फाइनली कम से कम उन्हें ग्राउंड पर रहने का मौका मिला और अगर वो ग्राउंड पर रहेंगे तो सुबह प्रैक्टिस के लिए जल्दी उठ जाएंगे और पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्या था, दूसरे दिन मैच में जायसवाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सिर्फ अपनी टीम को मैच ही नहीं जिताया बल्कि उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए। एक 13 से 14 साल का बच्चा जो अपने घर में अपने माँ बाप से दूर नहीं सो पाता क्योंकि उसे डर लगता था रात में, लेकिन यशस्वी जायसवाल ग्राउंड पर टेंट में रात गुजारने के लिए राजी हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे यशस्वी जायसवाल को टेंट नहीं बल्कि महल मिल गया हो, जबकि उस टेंट में ना ही लाइट की व्यवस्था थी और ना ही किसी प्रकार के उजाले की। मुंबई की गर्मी और बरसात सभी को पता है कि वहां गर्मी कितनी पड़ती है और बरसात कितनी ज्यादा होती है। बरसात के दिनों में जब ज्यादा बरसात हो जाती थी तो पूरा आजाद नगर ग्राउंड पानी से भर जाता था। ऐसे में यशस्वी जायसवाल पूरी रात भीग कर गुजारते थे। जायसवाल के पास रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन जायसवाल के पास कोई काम नहीं था। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी 2 वक्त की रोटी। ऐसे में प्रैक्टिस करने का मौका तो उन्हें मिल गया, लेकिन 2 वक्त के खाने की समस्या
उनके सामने बहुत विकट हो गई थी। ऐसे दौर में जायसवाल ने कई दिनों तक खुद को भूखा रखा, लेकिन जैसे तैसे करके उन्हें पास के ही एक पानी पूरी की दुकान पर रात को 7 बजे से 9 बजे के बीच में काम करने का मौका मिल गया। यशस्वी जायसवाल को पानी पूरी की दुकान पर काम करने के दौरान उन्हें बस उतने ही पैसे मिलते थे जितने में उनके खाने का खर्चा निकल जाता था। इनके संघर्ष को देखकर आप ये कह सकते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। यशस्वी जायसवाल ने आसपास होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू कर दिया। उन मैचेस में खेलने के दौरान यशस्वी जायसवाल को जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो अपने क्रिकेट के सामान को मेंटेन करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन आजाद नगर क्रिकेट ग्राउंड में टूर्नामेंट में आयोजित मैच में यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर ज्वाला क्रिकेट फाउंडेशन के मालिक ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल से बहुत प्रभावित हुए। ज्वाला सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 13 से 14 साल का लड़का इस लेवल का क्रिकेट खेल सकता है। ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल के अंदर की प्रतिभा को पहचाना और जब यशस्वी जायसवाल के बारे में पता किया तो वो काफी हैरान हुए कि इतना प्रतिभावान बच्चा एक टेंट में अपनी रातें गुजार रहा है। यशस्वी जायसवाल के इस जुनून को देखकर भी वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि यशस्वी जायसवाल को अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप में लेकर चले गए और वहां रहकर यशस्वी बेहतर तरीके से क्रिकेट की बारीकियों को सीखने लगे। यशस्वी जायसवाल को बेहतर पहचान मिली तब जब 2015 में गिल्स सीड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 325 रनों की पारी खेली और इतना ही नहीं, इस मैच के दौरान उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर कुल 13 विकेट भी झटके। यशस्वी जायसवाल के इस प्रदर्शन को देखकर 2017 उनका सिलेक्शन विजय हजारे ट्रॉफी में हो गया और इस दौरान उन्होंने एक मैच में 154 गेंद पर 208 रनों की पारी खेली। यशस्वी दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर ऐसा दोहरा शतक लगाया जो आज भी रिकॉर्ड है। इनके प्रदर्शन को देखते हुए उनका सिलेक्शन 2020 में भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हो गया और पूरी दुनिया ने देखा इस वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से अपना जलवा बिखेरा। इस वर्ल्ड कप में जायसवाल ने 4 अर्धशतक और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 105 रनों की शतकीय पारी खेली थी, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल का सफर तय किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल के शानदार प्रदर्शन को देख राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2020 में यशस्वी जायसवाल को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। एक वक्त ऐसा था जब यशस्वी जायसवाल के पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। गोलगप्पे बेचकर जायसवाल ने अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया था। यशस्वी जायसवाल की क्रिकेट के जुनून ने पहले उसे पिता से लड़वाया क्रिकेट के लिए, फिर वो हालात से लड़ा, भूख से लड़ा, जज्बात से लड़ा, लेकिन वो 11 से 12 साल का लड़का हौसला नहीं हारा और लड़ते लड़ते कोहिनूर बनकर उभरा, जिसे अपनी प्रतिभा से अपने नाम का पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल की ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।